नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर राजधानी भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी शरद जायसवाल को भी लोकायुक्त के ने कोर्ट में पेश किया है। जिला कोर्ट में तीसरे आरोपी शरद जायसवाल को पेश किया गया। कोर्ट से 4 फरवरी तक की रिमांड मांगी गई। रिमांड पर को लेकर शरद से पूछताछ की जाएगी। रिमांड में लेकर और रिमांड का शरद के वकील ने विरोध किया है। सौरभ, चेतन और शरद ने लोकायुक्त की टीम से पूछताछ मामले में यहां एक तरफ विरोध है, लेकिन दूसरी तरफ लोकायुक्त की टीम इन तीनों से पूछताछ करेगी। तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब आगे देखना होगा इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। पर खास है सौरभ शर्मा मामले में यह अपडेट। आरोपी शरद जायसवाल को भी लोकायुक्त कोर्ट में पेश किया गया। जिला कोर्ट में तीसरे आरोपी शरद जायसवाल को पेश किया गया। कोर्ट से 4 फरवरी तक की रिमांड पर अब शरद से भी पूछताछ की जाएगी। रिमांड में लेकर सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। आकाश, बताएं मामले में क्या है अपडेट। देखिए, सौरभ शर्मा का जो पूरा करीबी एक दोस्त है जिसका नाम शरद जायसवाल है, क्योंकि सौरभ के 2 दोस्त थे, एक शरद जायसवाल और चेतन कौर। चेतन कौर को कल ही कोर्ट में पेश कर लोकायुक्त ने 4 तारीख तक रिमांड पे ले लिया है। इसके साथ ही सौरभ को भी रिमांड पर लेकर रखा है, लेकिन शरद जायसवाल से कल से ही शरद हिरासत में था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और लोकायुक्त की पुलिस ने 4 फरवरी तक इसकी भी रिमांड मांगी है। यानी कि अब तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी कि सोने के बैग से भरी हुई गाड़ी किसकी है, कैश किसका है और तीनों का आपस में क्या संबंध है, किस तरीके से इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई। इन तमाम बिंदुओं पर लोकायुक्त की टीम इन तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी, क्योंकि सौरभ और चेतन पहले से ही रिमांड पर हैं। इन दोनों से कल भी पूछताछ की गई थी। करीब 5 घंटे तक लोकायुक्त की टीम ने पूछताछ की और अब शरद की गिरफ्तारी और उसकी रिमांड मिलने के बाद उससे भी पूछताछ होगी। तो इन तीनों से पूछताछ होने पर कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है इस पूरे सौरभ शर्मा कैश कांड से जुड़े मामले पर। बिल्कुल, और इन तीनों आरोपियों के वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, दरअसल रिमांड का विरोध कल सौरभ और चेतन के वकील भी कर रहे थे। आज कोर्ट रूम के भीतर जो शरद जायसवाल के वकील है उन्होंने विरोध किया और सौरभ के वकील का कई तरीके का आरोप है और इन मांग के आधार पर, आरोपों के आधार पर हर 24 घंटे में सौरभ का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। हालांकि मांग ये भी थी कि जो उससे इंटरोगेशन किया जाएगा उसकी बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, उसकी 3 सीडी बनाई जाए, क्योंकि सौरभ की जान को खतरा भी उनकी टीम ने बताया। पॉलिटिकल हमले की आशंका और जांच एजेंसियों से भी जांच का खतरा बता रही थी। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है, लेकिन उसका आज मेडिकल चेकअप जरूर करवाने लोकायुक्त की टीम भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंची थी। बिल्कुल। आकाश, इस मामले में क्या सियासी गलियारे में भी चर्चा है? निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार कई तरीके के आरोप लगा रही है। इसके पहले भी आरोप लगते रहे हैं। कई मौजूदा और जो पूर्व मंत्री हैं राज्य सरकार के, उनके ऊपर आरोप है। कई बड़े आईएएस अफसरों पर भी कई तरीके के आरोप जो है राजनीतिक तौर पर लग रहे हैं, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए